जिस पर विक्रम गुस्सा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अब राघव मुस्कुराया, विक्रम के पास गया और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फिर से ठीक कर अपना बैग उठाते हुए वहां से चला गया। राघव को जाता देख विक्रम के मन में आ रहा था कि वो राघव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी विक्रम ने अपना फोन निकाला और अपने बड़े भाई को फोन लगाया। हेलो भैया। भैया रुको विक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? फोन रखो। इतनी सी बात के लिए अपने भैया को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जानते हो ना, अगर उन तक ये बात गई तो बात कितनी बढ़ जाएगी, और अगर बात बढ़ेगी तो मेरे घर वालों तक भी जाएगी और फिर पूरे शहर में फैल जाएगी। इसलिए इसे अभी जाने दो, हम अपनी तरह से इस राघव से निपट लेंगे। अलीशा ने कहते हुए विक्रम का फोन छीन लिया। विक्रम को पता था कि अलीशा की बात बिल्कुल सही है, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला और दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक फोन आया। ईशा का फोन। राघव अपना फोन देखकर थोड़ा चौंका और फिर फोन उठा लिया। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? ईशा अग्रवाल स्नेहा अग्रवाल की छोटी बहन है और अतुल अग्रवाल की सबसे छोटी और तीसरी बेटी भी। साथ ही साथ ईशा सोनिया की क्लासमेट भी रह चुकी है। ईशा कुछ समय से शहर के बाहर थी और अभी अभी वापस आई है। मैं गाड़ी में हूँ और बस आपके घर की तरफ ही आ रही हूँ आपको पिक करने। हम लोग गोल्फ कोर्स जा रहे हैं। राघव अपनी गली के बाहर ही था कि तभी ईशा लाल स्पोर्ट्स कार में से उसके सामने आकर उतरती है और कहती है, जीजू आओ बैठो। राघव एक पल के लिए रुका और फिर गाड़ी में बैठ गया। तभी राघव ने उससे पूछा, अब बताओ हम लोग गोल्फ कोर्स क्यों जा रहे हैं? जिसका ईशा ने बड़ी उत्सुकता के साथ जवाब दिया, जीजू आपने मलिक एंटरप्राइज का नाम तो सुना ही होगा, इतनी बड़ी कंपनी है। दरअसल मेरा एक दोस्त वहां काम करता है और उसने मुझे इंटर्नशिप के लिए वहां रेकमेंड किया है। आप तो जानते हैं कि अगले 3 महीने में मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, तो उसके बाद ये लोग सीधा मुझे मलिक एंटरप्राइज में जॉब भी दे देंगे। बस इसीलिए हम लोग गोल्फ कोर्स जा रहे हैं। वहां मेरी उसकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। राघव ने उसकी पूरी बात सुनी। उसके बाद अपना सर खुजाते हुए उसने पूछा, हाँ तो इस सब में मेरी क्या जरूरत है? मुझे क्यों साथ ले जा रही हो? ईशा एक पल रुकी, उसने राघव की तरफ देखा और घमंड भरी आवाज में बोली, चाहे आप मेरे जीजू होंगे लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे पापा के लिए गार्ड की नौकरी करते हो और मैं बस अपने साथ एक बॉडीगार्ड ले जाना चाहती हूँ। राघव ने हंसते हुए और साथ ही साथ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है मैडम, फिर इसी नाते आज मैं एक बॉडीगार्ड की हैसियत से आपके साथ चलता हूँ। हैप्पी? मुझे पता था जीजू, यू आर द बेस्ट। उसके बाद वो लोग गोल्फ कोर्स पहुंचे। उन लोगों ने गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क की और गोल्फ कोर्स की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग अभी कुछ आगे चलते कि तभी सामने से एक 20-21 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराकर उन लोगों का अभिवादन किया। हेलो ईशा, आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तभी रोहित ने राघव की तरफ देखा और अजीब सी शक्ल बनाते हुए ईशा से पूछा, और ये कौन है? ये मेरी बहन, मेरा मतलब मेरी बहन का बॉडीगार्ड है, ईशा ने रोहित को समझाते हुए कहा। ईशा रोहित के साथ उसके पीछे पीछे रेस्ट हॉल की तरफ गई। उसने देखा वहाँ मिस्टर रोमी मलिक अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ वहाँ ईशा की ही उम्र की कुछ और लड़कियां भी थीं। रोहित ने एक मुस्कुराहट के साथ ईशा को मिस्टर रोमी मलिक से मिलवाया। रोमी मलिक की उम्र लगभग 40 साल थी। वो मलिक एंटरप्राइज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का HOD भी था। उसने ईशा को अच्छी तरह से देखा और मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। हेलो ईशा, वेलकम, इट्स गुड टू हैव यू हियर। रोमी मलिक थोड़ा मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और कुछ कदम चलकर उसने गोल्फ स्टिक उठा ली। नौकरी की बातें तो होती रहेंगी, मैं मानता हूँ आप जहाँ मौजूद हो वहाँ उस चीज का लुत्फ उठाना चाहिए। मेरे साथ गोल्फ का एक राउंड खेलोगी? रोमी मलिक और ईशा गोल्फ खेलने लगे। ईशा के शॉट मारने के बाद रोहित रोमी मलिक के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों सर, कैसी लगी आपको मेरी क्लासमेट? अच्छी है ना? यस, नॉट बैड, नॉट बैड। घबराओ मत, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। तभी मलिक की नजर पीछे लाउंज में खड़े राघव पर पड़ी और उसने रोहित से पूछा, वो लड़का कौन है? सॉरी मलिक सर, मुझे नहीं पता था वो अपने बॉडीगार्ड को साथ लेकर आएगी। रोहित ने सर झुकाते हुए मलिक से कहा। तभी मलिक ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है रोहित, तुम उसको यहाँ से भेजने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालोगे। नाउ गो एंड डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी प्ले। उन्हें गोल्फ खेलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। इधर राघव खड़ा खड़ा थक गया था और उसे नींद सी आने लगी थी।
इसलिए वो पास में लगी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया। जैसे ही राघव बैठा तभी पीछे से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। राघव तुरंत वहां से उठा और आवाज का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल पर जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक औरत स्विमिंग पूल में डूब रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। बिना कुछ सोचे समझे राघव उस औरत को बचाने स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। उसकी जान बचाने के बाद राघव ने उससे पूछा, आप ठीक है ना? मैं स्टाफ में से किसी को भेजता हूँ आपकी मदद के लिए, टेक केयर। उसको जाते हुए देख उस औरत ने पास ही खड़े वेटर को बुलाया, उससे मोबाइल लिया और बोला, रोहित, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और मुस्कुराते हुए फोन कट कर दिया। लेकिन सुनो, हे हैंडसम, उस औरत ने राघव को आवाज लगाते हुए कहा। लेकिन राघव बिना कुछ सुने वहां से चला गया और जैसे ही वो गोल्फ कोर्स में वापस आया उसने देखा मलिक और ईशा वहां नहीं थे। राघव इधर उधर उन्हें ढूंढने लगा कि तभी उसने उन लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना, बेचारी, वो भी इस मलिक के झांसे में आ ही गई। ये सुनकर राघव के होश उड़ गए। आखिर क्या मतलब था उन लड़कियों की बात का? क्या ईशा किसी खतरे में थी? ईशा को लेकर रोमी मलिक के क्या इरादे थे? क्या राघव ईशा को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।